नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर जसपुर से है, जहां मोहल्ला चौहानार रामलीला कमेटी रंगमंच द्वारा फीता काटकर रामलीला रंगमंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सनी प्रधान ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला में सनातन धर्म की पूर्ण परंपराओं के साथ बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाएगा, जहां मंच पर किसी भी प्रकार के फिल्मी गानों का आयोजन नहीं किया जाएगा, सिर्फ धार्मिक गानों का ही संचालन किया जाएगा। इस बार रामलीला में जनता बैठने के लिए निःशुल्क कुर्सियां व सुरक्षा व्यवस्था एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामलीला बहुत भव्य होने जा रही है और इस बार जो राम का पूरा भगवान का स्वरूप है वो लोगों को बहुत ऐसा दिखाई देगा कि जैसे बिल्कुल हम नेचुरल देख रहे हैं और किसी तरीके के गाने बजाने कुछ नहीं है। वृंदावन के कलाकार आए हुए हैं और यहाँ पे केवल भगवान का ही साथ जितना भी वो होगा, कार्य होगा सब। इसमें हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहेंगे, राज्य मंत्री अपने मुकेश कुमार जी रहेंगे, जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी रहेंगे, मनजीत सिंह राजू राज्य मंत्री रहेंगे और मुख्य अतिथि जो हमारे मेन होंगे वे रहेंगे। विशिष्ट अतिथि स्वच्छता पखवाड़े के तहत एसएसबी और मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति ने संयुक्त रूप से मां गढ़देवी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। वही अध्यक्ष दीपा देवी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर दीपा देवी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अभियान के तहत हमारी समिति लगातार स्वच्छता अभियान और पौधारोपण कर रही है। उन्होंने बताया कि सिल्ट इंजेक्टर के नजदीक स्थित मां गर देवी मंदिर परिसर में एसएसबी और समिति की टीम ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे मोटर मार्ग में क्वारब के पास पहाड़ी खिसकने से यह मार्ग पिछले कई महीनों से बाधित है, जिसको लेकर अब लिंक मार्ग को बनाया जा रहा है, जिससे कि आम आदमी और आवाजाही में सुविधा हो सके, जिसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा क्वारब के पास नवनिर्माणाधीन 1700 मीटर क्वारब वैकल्पिक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को देखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जहां आपको बता दें कि शहर भर के रामलीला स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। इसके लिए एसएसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू रूप से रखने के लिए रूट डायवर्शन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही आयोजकों को सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं, इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है, तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम तरीके से 100 नाम या 1-2 नाम आए ना निकल करके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है और ऐसे में सभी तैयारियां जो हैं
वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। रामलीला आयोजनों पर पुलिस जो है वो सतर्क होती हुई नजर आ रही है। भीड़ देखिए इकट्ठे होने की संभावना जताई जा रही है, ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी। ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो या फिर अफरा तफरी ना हो, भगदड़ ना मचे, इसके लिए रामलीला आयोजनों पर अब पुलिस सतर्क होते हुए नजर आ रही है। डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था भी लागू करने की बात की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और जो तमाम श्रद्धालु रामलीला में आएंगे उन सबको सुविधा मिले और किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे पार्किंग व्यवस्था लागू करनी है, कैसे डायवर्जन प्रक्रिया जो है निभानी है, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अब सजग होती हुई नजर आ रही है। रामलीला आयोजनों को लेकर सतर्क जो है पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था लागू की गई है, डायवर्जन की जो व्यवस्था है वो लागू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कर दी गई हैं और ऐसे में रामलीला आयोजन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, भगदड़ मचे भीड़ इकट्ठी होने पर, इसके लिए डायवर्जन व्यवस्था भी लागू किया जा रहा है, जिसके लिए अब पुलिस सतर्क होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो व्यवस्थाएं वो चाकचौबंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर रामलीला आयोजन को लेकर अब पुलिस प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है वो प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए डायवर्जन की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है ताकि रामलीला आयोजन के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो। कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, कितने संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, सभी का आकलन किया जा रहा है, उसके हिसाब से व्यवस्था की जा रही है ताकि भीड़ की स्थिति में भगदड़ ना मचे और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, जिसके लिए तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को अब सुचारू रूप से जो है सतर्क रहते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। रामलीला आयोजन को लेकर पार्किंग व्यवस्था लागू की जा रही है, डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है और ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो रामलीला के दौरान, इसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाकचौबंद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ऐसे में जब भगदड़ मचती है तो कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने ना आए रामलीला आयोजन के दौरान, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की जा रही है। पुलिस चाकचौबंद व्यवस्था करते हुए नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा रही हैं ताकि उस दौरान भीड़ इकट्ठी हो तो उसे संभाला जा सके और उसमें से किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे देहरादून से जहां पर डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था जो है वो लागू की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस और प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार भी हमने देखा कि तमाम व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू रूप से की गई थी और इस बार भी देखिए व्यवस्थाएं जो है वो चाकचौबंद होती हुई नजर आ रही हैं। पहले से ही अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे आयोजन में कितने लोगों की संख्या आने वाली है, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी और इस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एक एक श्रद्धालु की जान हमारे लिए कीमती है, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है, चाकचौबंद व्यवस्था है, वो ज़रूर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। रामलीला आयोजन को लेकर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए लगातार प्रशासन व्यवस्था चाकचौबंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, भीड़ इकट्ठा होने पर भगदड़ ना मचे और ऐसे में अगर भगदड़ की भी स्थिति देखने को मिलती है तो उस वक्त भी पुलिस प्रशासन को किस तरह से उस भीड़ को संभालना है, इसके लिए भी लगातार चाकचौबंद व्यवस्था होता हुआ नजर आ रहा है। डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से ऐसे आयोजनों में जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहां इकट्ठा होते हैं और ऐसे में
लगातार अधिकारियों से बात की जा रही है, संपर्क किया जा रहा है ताकि रामलीला आयोजन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी नजर ना आए। तो देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रामलीला की तैयारियां पूरे देश में इस वक्त जोरों शोरों से हो रही हैं। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं, अधिकारियों से बात की जा रही है, जिला कलेक्टरों से बात की जा रही है कि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। और आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने सरकारी भर्ती में पास कराने का लालच देकर ठगी करने के प्रयास में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में गिरफ्तार होने वाला हाकम सिंह कुख्यात नकल माफिया है। पेपर लीक मामले में पुलिस ने इसे 2021 में गिरफ्तार किया था और इसके साथ ही साथ वह हिमाचल में भागने की फिराक में था। बता दें कि 2 साल बाद ये पुल फिर से हत्थे चढ़ा है। इसने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSP की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिलाने का प्रलोभन देकर 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए लिए थे। SSSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी है। 2021 में हाकम सिंह SSSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित है। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही। और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां जीएसटी को लेकर उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रेम नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जीएसटी जो कि अब स्लैब्स को घटा दिया गया है, सिर्फ 2 स्लैब्स रखे गए हैं और किस तरह से ये व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी, आम जनता को राहत पहुंचाएगी, छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी, इसके बारे में बताते हुए नजर आ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेम नगर से, जहां पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से जो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं वो आपके लिए किस तरह से हितकारी है, किस तरह से ये छोटे व्यापारियों के लिए हितकारी है और तमाम आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए हितकारी है, जो कि लगातार महंगाई की मार से झेल रहे थे। और ऐसे में जीएसटी के स्लैब्स को हटा के सिर्फ 2 स्लैब्स कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ों पे 5% से सीधे शून्य कर दिया गया है और कुछ में 12% से सीधे 5% कर दिया गया है, जो कि आम जनता के लिए बेहद राहत की खबर भी बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत के रूप में इस स्लैब्स को देखा जा रहा है, जिसके लिए देखिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जीएसटी के स्लैब्स घटाए गए हैं वो किस तरह से आम छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाएगी, आम जनता के लिए किस तरह से राहत पहुंचाएगी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सचिवालय सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले के संदर्भ में
आपको बताते चले कि पुलिस ने स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की है। ये कदम उस समय उठाया गया जब पेपर शुरू होने के महज आधे घंटे बाद सोशल मीडिया पर लीक होने की सूचना वायरल हो गई है थी और पुलिस ने बॉबी पंवार को हरिद्वार स्थित एसओजी कार्यालय लाकर उनसे पूछताछ की। इस दौरान उनके समर्थकों की एक बड़ी संख्या एसओजी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गई। समर्थकों ने बॉबी पंवार के खिलाफ उठाए गए कदम को एक सोची समझी साजिश बताया और उनके खिलाफ किए गए इस कदम की कड़ी निंदा की। पुलिस के स्तर से की जा रही है। उनके द्वारा एक परीक्षा लीक पेपर के बारे में एक प्रथम दृष्टया एक जानकारी दी गई थी, तो उसके संबंध में क्योंकि उनके पास ही महत्वपूर्ण जानकारी वो उन्हीं के स्तर से आई थी, तो उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। ये बिल्कुल इस बात का हम खंडन करते हैं, कोई हिरासत में नहीं लिया गया और उनको बढ़िया तरीके से बैठा के पूछताछ में जो सहयोग उनसे लिया जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण एक आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उस जांच को हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो भी आगे जो भी रिजल्ट्स उसमें आएंगे उसके अनुरूप ही आगे की वैधानिक की वजह ये थी कि आज जो है यूके एसएससी का एग्जाम था जो कि 11 बजे से शुरू हुआ था और 11:30 बजे के करीब जो है बॉबी पंवार भाई ने जो है सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी कि जो है पेपर देखो बाहर जो है सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो इन्होंने भी वो जो है मतलब वो उसकी जो पोस्ट थी वो डाली है और उसमें जो है पेपर की फोटो भी डाली है। तो अभी मैटर ये है कि उत्तराखंड पुलिस बोलती है कि तुम्हारे पास ये पेपर कहाँ से आया है। तो ये तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना, अगर एक आदमी पे आ गया तो कहीं के कहीं जा सकता है वो। मैं उत्तराखंड पुलिस को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास भी साइबर सेल है, आपके पास आईपी एड्रेस से ट्रैक हो जाती है आजकल चीज़ की कहाँ से कौन सी चीज़ आई है। अगर सोशल मीडिया में कोई चीज़ बाहर जा रही है तो बहुत अच्छा सिस्टम, तो आप लोग अपनी उसको अपग्रेड करो ये पूछने की बजाय। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि हम तो सवाल कर रहे हैं सरकार की नीयत पे कि आप लोग अच्छा जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो। कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने 15 सितंबर को मावाकोट में एक बंद घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए हरिद्वार जनपद के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें, एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि महावीर सिंह चौहान ने कोतवाली कोटद्वार में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस चोरी का खुलासा करने के लिए पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, जिसके बाद चोरों को गिरफ्तार किया गया है। के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके घर में एक बहुत बड़ी सोने जेवरात की चोरी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मौका मुआयना करने के उपरांत हमारी सीआईयू व लोकल पुलिस की टीम के द्वारा 500 से अधिक कैमरे खंगाले गए और इस चोरी में 3 अभियुक्तों की पहचान हुई। इन तीनों अभियुक्तों की पहचान के उपरांत हमारी टीम के द्वारा इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुल 50 लाख से अधिक की सोने जेवरात की बरामदगी की गई है। इन तीनों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज उत्तराखंड के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस बीच आपको बता दें, विकासनगर से कलसी की ओर जा रही एक रोडवेज बस ने सामने से आ रहे लोडर वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि तेज टक्कर से लोडर वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को कब्जे में कर लिया गया है। वही हादसे की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के चिला पावर हाउस के जलाशय में एक महिला का शव मिला है। शव को एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी उम्र करीब 40 से 50 वर्ष के बीच आकी गई है। तो वही एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया है कि स्थानीय लोगों ने महिला का शव
चीला शक्ति नहर में बहते हुए देखा था और इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में को सूचना दी गई है। एसडीआरएफ की टीम जब तक शक्ति नहर तक पहुंची, महिला का शव पावर हाउस के जलाशय में बहकर पहुंच चुका था। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि महिला का शव कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और महिला की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो एसडीआरएफ ने देखिए शव को बाहर निकाल लिया है और ऐसे में जलाशय में महिला का शव बरामद हुआ है और लगातार अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल महिला कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है और पहचान करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि एसडीआरएफ ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल लिया है। जलाशय में महिला का शव बरामद हुआ है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये महिला कौन है और यहाँ पे उसका शव कैसे आया और ऐसे में इसके पीछे वजह क्या है। पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल महिला को सकुशल बाहर माफ की जगह उसके शव को बाहर निकाल लिया गया है और उसकी पहचान की जा रही है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे लक्ष्मण झूला से, जहां जलाशय में एक महिला का शव मिला हुआ है और आखिर महिला कौन है अभी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया है और अब महिला की पहचान की जा रही है कि आखिर ये महिला कौन है और किस वजह से इसकी मौत हुई है। फिलहाल लक्ष्मण झूला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जलाशय से महिला के शव को बरामद कर लिया गया है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये महिला कौन है, कहां से आई है और इसके शव जलाशय में कैसे आए, इसके मौत के पीछे की वजह क्या है। लगातार ये कोशिश की जा रही है पता लगाने की और पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से अब तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जलाशय से एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया है, पहचान की जा रही है कि और इसके साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला की मौत के पीछे की वजह क्या है, किस वजह से महिला की मौत हुई है, महिला कौन है, कहाँ से आई है, इसके परिजन कहाँ हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं और सारे सवालों का जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको लक्ष्मण झूला से दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।